राजीव जेटली अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अगर कांग्रेस का कोई नेता विवादित बयान देता है तो एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, 5 साल के चुनावी नतीजों के बाद तय होगा। उस बयान का क्या कुछ मतलब है? मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि क्या देश कानून से चलेगा? अगर आपको लगता है कि इससे देश टूट रहा है तो लीगल एक्शन क्यों नहीं, जब स्टेट में आप, सेंटर में आप, या देश चुनावी नतीजों से चलेगा? देखिए, देश संविधान से चलता है, बिल्कुल अनुराग जी आपने सही कहा, कानून से चलता है। और सबसे बड़ी अदालत जो है देश के अंदर वो जनता की अदालत है। जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि राहुल गांधी जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, मानसिक दिवालियेपन के जो शिकार हो चुके हैं, जिस प्रकार से वो लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से बड़ा आतंकवाद जो है जैश मोहम्मद से ज्यादा बड़ा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। जिस प्रकार से हिंदुओं को आतंकवादी बताना, एक हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताने की डेफिनेशन जो कांग्रेस पार्टी ने दी, हम सबने देश के अंदर देखा। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है उनमें कॉम्पिटिशन लगा हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं बलात्कार करते हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर का लगातार कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर खड़ा होकर विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने लगातार राम जी के अस्तित्व पे जब कोर्ट के अंदर 2007 के अंदर हलफनामा देकर कांग्रेस पार्टी राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया, उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे? जिस प्रकार से कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें तो 90% वोट मुसलमानों के चाहिए। रोहित चहल, आपने बयान तो सारे गिना दिए। रोहित चहल, आपने बयान तो सारे गिना दिए, लेकिन जो मेरा सीधा सवाल था वो ये कि अगर कमलनाथ कोई आपत्तिजनक बयान देते हैं, मध्य प्रदेश में भी आप हैं और दिल्ली में भी आप हैं, क्यों नहीं गृह मंत्रालय हरकत में आ जाता है? क्यों नहीं उन पर आरोप लगता है देश को तोड़ने का? दिग्विजय सिंह जी को धूल चटाया किसने? एक साध्वी ने। दिक्कत तो इनको होगी ना, तकलीफ तो होगी। आज इनको पता लगता है जनता की अदालत में इनको मैं आपकी इस दलील से सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी को जनता रोहित चहल, माफ कीजिए ना, आपकी ना राजीव जेटली की, आप दोनों की इन दलीलों से सहमत नहीं हूं कि जनता तय करेगी। अगर इन बयानों पर आप आरोप लगाते हैं कि इससे देश टूटता है तो 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए सर चुनावी नतीजों के लिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। नहीं है, देखिए बिल्कुल कानून अपना काम कर रहा है जहां जहां जो है। और बिल्कुल देखिए, आलोक शर्मा तो आपको सीधी चुनौती दे रहे हैं, एक जगह बताइए जहां कानून अपना काम कर रहा हो इन बयानों पर। अरे सर, कानून में सबसे बड़ा मैं बताया जनता की अदालत सर। जनता, मैंने भोपाल बताया, दिग्विजय सिंह अमेठी बताया, राहुल गांधी ठोक कर जनता ने भगाया। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूं पे, भगवा आतंकवादी बताने पे धूल चटा दी दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी इनके नेता को। जाकिर नायक अगर देश को तोड़ने का बयान देता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। दिग्विजय सिंह अगर आपके मुताबिक देश को तोड़ने का बयान देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन चुनावी नतीजों में होगा। ये कैसी दलील है रोहित चहल? देखिए, अगर दो व्यक्ति समान रूप से देश को तोड़ने का काम करते हैं आपके मुताबिक, तो एक्शन में अंतर क्यों? बिल्कुल अंतर नहीं है और अंतर होगा भी नहीं। आप निश्चित तौर पे रहिए। जो हिंदुत्व के बारे में, सलमान खुर्शीद पर कुछ एक्शन हुआ क्या जिस पर बयानों का बवाल बचा? राशिद अलवी पर कुछ हुआ क्या? पार्टी से सवाल कीजिए ना, आप आलोक जी से पूछिए। अरे सर, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछ रहा हूँ रोहित चहल साहब। कोई एक नेता जेल के पीछे गया क्या? किसी एक नेता को जेल छोड़ना पड़ा क्या? या तो आप जाकिर नायक की तुलना मत कीजिए नेताओं से। आपके नेता राहुल गांधी के अंदर वो इसलिए क्योंकि वो इटली से आते हैं। दलील में दम नहीं है, दलील में दम नहीं है। दोबारा रुक करूंगा। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संगीत रागी, तीसरी बार आलोक जी मांगूंगा। आलोक जी माफ कीजिए, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। आरएसएस का क्रिटिसिज्म, देश का क्रिटिसिज्म कैसे हो गया? आलोक जी मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। संगीत जी कहिए। देखिए, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, आलोक जी उसका उत्तर बेहतर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी दोनों राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए लायबिलिटी हैं। और कोई अपोजिशन का पार्टी जब दूसरे पार्टी अपने विपक्षी को देखेगा कि वहां पर खुद ही लायबिलिटी है, जब नाव में खुद ही छेद और पानी भर करके डुबोने के लिए है, तो ज्यादा वो चाहेगा ना कि वैसी लायबिलिटी रहे, वहां पे रहनी चाहिए। एक बुलंदशहर में घटना घटी, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या होती, ठीक है, उसमें पूरी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हिंदुत्ववादी बालक जिसका आरएसएस ने ब्रेन वॉश किया उसको जेल में डाल दिया पिछले हफ्ते। अब कोई मिलने नहीं जाएगा उससे। अभी बार बार आ रहा है सलमान खुर्शीद जी की बात, मैं बताता हूं क्या हुआ है। सलमान खुर्शीद जी का एक घर नैनीताल जिले में था, मुक्तेश्वर के पास, ठीक है। वहां पर क्या हुआ कि 8-10 लड़के सारे के सारे हिंदुत्ववादी थे।
उन्होंने जाकर उनके घर के सामने सकता है वो लकड़ियां कांग्रेसी रखी भी और हो। उसमें आग लगा हो दी। सकता है वो सर, आप कांग्रेसी भी सुनिए ना लिस्ट भाई, बनाने के लिए वहां कर दिया हो। बदनाम करना चाहते हैं सुनिए ना जरा मुझे, आलोक आप जी। यही अनुराग जी गलत बात है ना, मैं किसी के बीच में क्यों नहीं हिंदुओं बोलता। को बदनाम करते हैं वो- सर? आपकी एक पूरी आलोक प्लानिंग जी, आपके साथ आलोक जी से कहिए 10 अपनी बात लड़के- कंप्लीट कीजिए। रोहित भाई मैं आऊंगा आपके पास, हिंदुओं आप ही के को पास आऊंगा। बोला नहीं बोला, रोहित भाई आप ही गलत जवाब बात है दीजिएगा ना। आलोक जी की बातों का। डेफिनेशन भी नहीं दी। आलोक जी कंप्लीट कीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ भाई। नहीं कहिए कहिए कहिए। वो नैनीताल के वो मुक्तेश्वर के लड़के, सुंदरखाल और आसपास के गांव के लड़के, 8-9 लड़के, वो सारे के सारे जेल में हैं। और सलमान खुर्शीद अगर गलत थे और सारे हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, वो आरएसएस के ब्रेन वॉश किए हुए हैं, वो जेल में है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। उनके सर, आप ये परिवारों ने मुझे बताइए, आपके व्यक्तिगत नेता तौर राहुल पर गांधी अप्रोच ने किया। क्या कहा? अरे सुनिए ना ये भाई, बता आप दीजिए, लोग जिनको आपके जो वास्तविकता से कांग्रेस क्यों के नेता भागते जिन्होंने हैं? गोधरा के अंदर क्यों हिंदुओं को भागते हैं जिंदा आप लोग? जलाया था, उन वो भी जेल 8 के से अंदर 9 आपके नेता, लड़कों का जिन्होंने हिंदुओं को जो जिंदा भविष्य जलाया, खराब हुआ, आपके जो वो नेता, आरएसएस जिन ने लोगों ने, ब्रेन वॉश आपके नेताओं ने, करके जिन किया। लोगों ने हिंदुओं को तीसरी कत्लेआम चीज किया में वापस कश्मीर के आता हूं। अंदर, वो भी यार, ठीक है, आपके दो चुप हो दो जाते हैं। उदाहरण काफी है आलोक जी, चुप दो हो जाते नजीर हैं। काफी है। हिंदुओं का रोहित कत्लेआम चहल, आलोक जी, दो नजीर नहीं, काफी आप है। मुझे रोहित चहल का रिएक्शन ले लेते हैं। आपके नेता ने अनुराग जी, आप डिबेट को आलोक जी, सीरियस कराइए। आलोक जी आपने दो उदाहरण दिए। आलोक जी आपने चुप दो हो जाता उदाहरण हूं। दिए, नमस्कार। दोनों उदाहरणों बैठा पर हुआ। आलोक जी, आलोक मैं रोहित चुप रोहित भाई, बैठा रोहित भाई, रोहित चहल एक सेकंड। आलोक जी ने दो उदाहरण दिए। रोहित चहल ये आरोप लगाते हुए कि संघ लगातार ब्रेन वॉश कर रहा है। दो उदाहरण आपके सामने, जवाब दीजिए रोहित चहल। सर, मैंने आपको उदाहरण दिया, गोधरा के अंदर कार सेवकों को, बच्चों को जिंदा जलाने का काम कांग्रेसी के लोगों ने किया। चले गए, जो ट्रेन उदाहरण के मैंने अंदर, बोल आज दिए वो उन जेल पर के कोई अंदर उत्तर है। नहीं होगा। आप बताइए ना, आज कश्मीर के और ना अंदर ही आपके अनुराग लोगों जी- के द्वारा ना ही जिस प्रकार से अनुराग जी वहां पर पूछेंगे कत्लेआम इनसे। कराया गया, वो आज बताइए। दिल्ली के अंदर सज्जन कुमार, मैं चुप आपके रहूंगा, नेता, कि अब आपकी आज पूरी ये डिबेट में मैं किस चुप विषय रहूंगा। किस चीज को लेकर है? सिखों का कत्लेआम करने को लेकर आपके नेता, आज कांग्रेस के नेता जेल के अंदर है। सर बताइए, जवाब दीजिए। आपने वाइन वॉश किया था, आपके नेता राजीव गांधी ने कहा था एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, और सिखों का 5000 अनुराग जी, स्पीच कराइए उनकी। कत्लेआम आपके नेता राजीव गांधी ने कराया था सर, दिल्ली के अंदर खून किया था, कत्ल किए थे सिखों का। आज आप भाग गए स्काइप शो देखिए। आलोक जी, आलोक जी, आपने दो उदाहरण दिए। रोहित चहल ने भी दो उदाहरण दिए, गुजरात का, दिल्ली का। आलोक जी, और आपसे आप देखिए, आप मुझे तकरीबन 2 दशक से जानते हैं आलोक शर्मा। ये बहुत आसान काम होता है कि मैसेंजर को ही कटघरे में खड़ा कर दो, जो सवाल पूछने वाला है उसको ही कटघरे में खड़ा कर दो। 2 उदाहरण आपने दिए, 2 उदाहरण रोहित चहल ने दिए। मैं फिर आप ही के पास आ रहा हूं। ये तो बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है ना सर। आप अपनी सुविधा के हिसाब से नजीर देंगे, रोहित चहल का अपनी राहत काम के हिसाब से उदाहरण नजीर देना देंगे। नहीं है। रोहित चहल रूलिंग पार्टी का है। रोहित चहल को उत्तर देना चाहिए प्रश्न का। आपकी पार्टी आपके विचारों में रोहित चहल को एग्जाम्पल नहीं देना है। रोहित चहल बीजेपी से है, रूलिंग पार्टी से है, तो रोहित चहल का काम प्रश्नों का उत्तर देना है। अपोजिशन प्रश्न पूछता है, सत्ताधारी को उत्तर देना है। ये उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। लाल आतंकवादी है, जब मेरी विचारधारा पे चले आए, फिर 1857 पे चले जाएंगे, हत्या पूरी दुनिया, फिर 1947 पे चले जाना, फिर चाइना पहुंच जाना, फिर पाकिस्तान चले जाना, लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं तुम्हारे पास। जो प्रश्न आलोक जी ने पूछे हैं, तुम्हारे पास उत्तर है ही नहीं। ठीक है, समस्या ये है। विवेक श्रीवास्तव, बीजिंग पहुंच जाओ, आलोक शर्मा चाइना के सवाल, या इमरान खान के पास पाकिस्तान पहुंच जाओ, विवेक या श्रीवास्तव, नेहरू जिम्मेदार, या पाकिस्तान जिम्मेदार, या चाइना जिम्मेदार, या वामपंथी जिम्मेदार। बीच में बोलना है। विवेक श्रीवास्तव, अरे लाल झंडा, विवेक श्रीवास्तव, आलोक शर्मा ने जो सवाल किया उसका जवाब मैं रोहित चहल से सीधा मांग लेता हूं। रोहित चहल, आलोक शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि संघ ब्रेन वॉश करता है देश के मासूमों का। रोहित चहल, कहां है रोहित के पास जवाब? अरे भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, ये भागेंगे। यहाँ पर वामपंथी गुंडे जो बैठे यहाँ पर, जो जिस तरीके से दुनिया के अंदर 55 मिलियन लोगों की हत्या लाल आतंकवाद ने की है। आज देखिए दंतेवाड़ा और जिस तरीके से गढ़चिरौली के अंदर भोले भाले हमारे जो जनजाति के लोग हैं, उनके हाथ में हथियार थमाते हैं लोग, युवाओं के हाथ में। सिर्फ सबसे बड़ा खतरनाक कल करियर खराब हो गया। आलोक जी के किसी प्रश्न का उत्तर भाजपा के पास नहीं है। आलोक शर्मा के सवाल का जवाब नहीं हुआ। आलोक शर्मा ने सीधा सवाल पूछा कि संघ ब्रेन वॉश करता है। रोहित चहल, बहुत संक्षेप में। सर गांधी परिवार जो है, जिस प्रकार से आतंकवादियों साथ सोनिया गांधी अपने आतंकवादी बच्चों के लिए रोती है, वो ब्रेन वॉश नहीं होता। पाकिस्तान तो आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप गांधी परिवार ने आरएसएस की बात हो रही है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जितना राष्ट्रवादी संगठन कोई नहीं है सर।
आप जाके देखिए वनवासी क्षेत्रों में। अरे हम क्यों जवाब दें भैया, सरकार में तुम हो, तुम सरकार के स्पोक्स पर्सन बन के आए हो, रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, उत्तर मैं दूंगा क्या? आप लोग कोशिश करते रहिए, रिजाइन कर दें, फिर मोदी साहब को बोलो हम आते हैं, हम उत्तर भी देंगे, देश भी संभालेंगे। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। माफ कीजिए रोहित चहल, माफ कीजिए, आप आलोक जी के सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाए, हालांकि आपने अपनी दलीलें दी। दिल्ली से दीपक मदेशिया।